हिमालय की ऊंचाइयों में बसी एक छोटी सी गांव थी जिसका नाम था सरदपुर। इस गांव में हर साल सर्दियों में भारी बर्फबारी होती थी, जिससे लोग कई महीनों के लिए अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव के बच्चों के लिए ये मौसम खासा रोमांच होता था, क्योंकि उन्हें बर्फ से खेलने का मौका मिलता था। एक दिन तीन दोस्त अर्जुन, माधव और छोटू बर्फ में खेलते खेलते गांव से दूर चले गए। खेलते खेलते उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ी गुफा है, जिसकी दीवारें बर्फ से बनी हुई थी। तीनों ने पहले ऐसी गुफा कभी देखी थी, इसलिए जिज्ञासा में उन्होंने गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। गुफा के अंदर पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ की ठंड बाहर से भी ज्यादा तीखी है। गुफा के अंदर एक अजीब सा प्रकाश फैला हुआ था, मानो बर्फ की दीवारों से ही चमक निकल रही हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी राजकुमार का महल हो। सभी ने सहमति में सर हिलाया और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। अचानक उन्होंने एक हल्की आवाज सुनी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ मिला, जो एक पुराने कंबल में लिपटा हुआ था। उसने तीनों को देखा और मुस्कुराया, तुम लोग पहली बार यहाँ आए हो? माधव ने सांस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने बताया कि वो एक साधु है और इस गुफा में कई सालों से तपस्या कर रहा है। उसने बताया कि यह गुफा रहस्यों से भरी हुई है और केवल लीडर लोग भी यहाँ आ सकते हैं। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और एक विशेष मोती दिया, जो किसी भी विपत्ति में उनकी रक्षा करेगा। तीनों दोस्तों ने उस मोती को संभाल कर रखा और वापस गांव की ओर चल दिए। उस दिन के बाद से गांव के लोग उस गुफा को बर्फ की गुफा कहने लगे और मानने लगे कि वहाँ सचमुच कोई रहस्य है। तीनों दोस्तों ने उस मोती को संभाल कर रखा और वापस गांव की ओर चल दिए। उस दिन के बाद से गांव के लोग उस गुफा को बर्फ की गुफा कहने लगे और मानने लगे कि वहाँ सचमुच कोई रहस्य है।